अरे रे रे, कब तक सोई रहेगी कल मुही, उठ जरा और जाकर कुछ खाने पीने के लिए साग ले आ। अम्मा, घर में खाने पीने को तो कुछ है नहीं, बाहर मैं कहाँ भटकूंगी और कहाँ से मैं साग लाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। जा, मुझे कच्चू के पत्ते लेकर आ, मुझे खाने हैं। अम्मा, बाहर ठंड है। अरे ठंड है तो तू मर नहीं जाएगी, इतने सारे पंख हैं शरीर में, जाकर लेकर आ, वरना यहाँ जरूर मारी जाएगी। अरे दूर दूर तक तो कच्चू के पत्ते दिख नहीं रहे हैं, कहाँ से लाऊं? ये मेरी बुढ़िया, ये भी पगला गई है, मुझे तंग करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है और कुछ नहीं, बस मुझे परेशान करना है, ये मान लिया है। घर में तो खाने को दाने नहीं है और मुझे भी परेशान करती रहती है। अरे मीनी है ना तू? हाँ काकी, मैं मीनी ही हूँ। मीनू की बहू है ना तू? हाँ हाँ, उसी की बहू हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? काकी, कहाँ जाऊंगी, जा रही हूँ कच्चू के पत्ते ढूंढ रही हूँ। मेरी सास ने मुझे कहा है आज कच्चू के पत्ते खाएगी और तब से बेड़ा गर्क हो रखा है। जाऊंगी, देखूंगी कहीं कच्चू के पत्ते मिल जाए तो उसे लेकर आऊंगी। अरे खेत खलियानों में कहीं नहीं मिलने वाला, तुझे जाना होगा तो वो जो पास में तालाब है ना, उसी तालाब में जाना होगा। लेकिन वो तालाब तो उसका है ना? हाँ हाँ, तालाब तो उसका ही है, लेकिन इसका क्या मतलब है? वहाँ पर जो पत्ते हैं वो उसके थोड़ी हुए, तू जाना, कुछ नहीं होगा, जाकर ले आ। अच्छा, जाती हूँ, वरना घर में तो अम्मा किच किच करके मुझे जीने नहीं देगी। अरे वाह, यहाँ तो ठीक ठाक कच्चू के पत्ते हैं, तोड़ लेती हूँ इन पत्तों को और जाती हूँ। अरे कौन है? कौन मेरे कच्चू के पत्ते तोड़ रहा है? अरे मीनी, तू तो मीनू की बहू है ना? मीनू ने अब तुझे चोरी चकारी भी सिखा दिया। हाँ, घर में दाने नहीं है खाने को और बाहर चोरी चकारी कर रही है। मीनू को कहती क्यों नहीं है अपने बेटे से पैसे मंगवा ले? अरे तुम तो बहुत कुछ बोलने लगी काकी। हाँ, बस 2-4 पत्ते ही तो लिए हैं और ये पत्ते तो तालाब के किनारे हैं। तुम इसके लिए दावा क्यों कर रही हो? अरे ये तालाब मेरा है। हाँ, और ये पत्ते कितने महंगे हैं तुझे पता भी है? कितने महंगे हैं काकी? बहुत महंगे हैं। हाँ, बाजार में बिकते हैं। बाजार से जा और बाजार से ले आ। अरे काकी, अगर बाजार से लाने लायक पैसे होते तो मैं तुम्हारे तालाब के पास क्यों आती? बाजार से लाने लायक पैसे कहाँ है मेरे पास? हाँ, तो फिर तू चोरी करेगी यहाँ पे? ये लो, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये पत्ते वापस ले लो, मैं जा रही हूँ। और ये बार बार चोर चोर कहना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दे मेरे पत्ते। अरे कहाँ जा रही हो काकी? कच्चू के पत्ते कैसे दिए? अरे पूछो मत, आज तो मेरे कच्चू के पत्ते चोरी होते होते बचे। हाँ, एक है गांव की
वो चोरी कर रही थी। अरे तुम तो अपने तालाब का भी ध्यान रखो, वरना पता चला तुम्हारे तालाब से मछलियाँ भी चोरी हो जाएंगी। आजकल गांव में चोर बहुत घूम रहे हैं, अब बता देता हूँ मैं। लेकिन काकी कौन था जो तुम्हारे यहाँ कच्चू के पत्ते चोरी कर रहा था? अरे जाने दो, मैं नाम बोलकर बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी हो, तुझे ये पत्ते चाहिए तो 10 रुपए दे और पत्ते ले जा। अरे ये लो 10 रुपए। ठंड में तो कच्चू के पत्ते खाने का एक अलग ही मजा है, एकदम स्वादिष्ट, और मेरी पत्नी तो बहुत अच्छा बनाती है। भैरव तू नहीं लेगा? नहीं भैया, अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है। सर्दियों में वैसे भी गांव वालों के पास काम कम ही होता है, अभी पैसे खर्च करके मैं ये सब खरीद नहीं सकता। हाँ, बस जो है घर में वही चल जाए। अरे रे, कल मुही लेकर नहीं आई तू पत्ते? अम्मा, मैं गई थी और गुन्नू भैया की अम्मा के तालाब से मैंने कुछ पत्ते तोड़े भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे चोर चोर कहने लगी तो मैंने वापस लौटा दिया। अब मेरी से पत्ते नहीं लाना हो पाया है। अरे रे, वो बुढ़िया वो तो है ही। हाँ, 2-4 पत्ते क्या ले लिए, चोर कहना शुरू कर दिया। अम्मा, आपकी ही गलती, आप मुझे बार बार ऐसे वैसे कामों के लिए मत भेजा करें। अरे जा, जो है घर में फिर उसे ही बना। किस्मत ही फूटी है तो क्या करूं? ये मंटू भी परदेश गया है तो अभी तक आया नहीं है। अरे नहीं आया ना आए, लेकिन पैसे तो भिजवा देता। पैसे भी ना भिजवाए, हाँ कैसे चलेगा घर? सोचता नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत कहाँ है इन्हें। इन्हें तो बस खुद से मतलब है। क्या खाक बनाऊंगी? रसोई में तो सिर्फ चावल है और कुछ भी नहीं है। बड़ी मुसीबत है, कैसे हल करूं समझ में नहीं आता है। ऐसे तो कुछ दिन में ही हम लोग कमजोर हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। सिर्फ चावल खा खा कर कितने दिनों तक बीमारी से बचेंगे? अभी के लिए तो बना देती हूँ, वरना आएगी और फिर मेरे ऊपर नाराज होगी। अरे कोई है क्या? बहुत भूखा हूँ मैं, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अरे बाबा, आज तुम्हें खाने को कुछ भी ना मिलेगा। अभी मैं चावल बना ही रही हूँ और इस गांव में अभी आपको कोई कुछ न देगा। बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके पास खाने की चीजें भी हैं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और खाने पीने की कमी भी शुरू हो चुकी है। खेतों में अनाज है नहीं तो होगा क्या बताओ? अरे लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी थी। चलो कोई बात नहीं है, पानी तो मिलेगा ना? पानी ही दे दो मुझे। हाँ बाबा, पानी तो मिलेगा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चलो जान बची। पैदल चलते चलते थक गया था, थोड़ा सुस्ता लूं यहाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बाबा, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सुस्ताओगे तो तब तक खाना भी बन जाएगा। मैं तुम्हें खाना भी दे दूंगी। ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन चावल नमक खाने को मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, ओ बाबा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अरे तुम्हारा खाना बन गया? हाँ, मेरा खाना बन गया। वाह वाह, चलो बढ़िया है। अब बड़े जोरों की भूख लगी थी। चलो ये खाना भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे।
चलो बाबा, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मेरे थैले में ना कुछ बीज है, इन बीजों को ले लो। ये बीज किस काम के? अरे ये बीज वो है जो तुम कभी चोर बनी थी जिसके लिए। कच्चू के पत्ते? हाँ हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, इन्हें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है बाबा। अरे रे रे, वाह वाह वाह, यहाँ घर में खाने को दाने नहीं है और अम्मा चली बुनाने को। हाँ, आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। अम्मा वो इन्हें भूख लगी थी। अरे भूख तो पूरी दुनिया को लगी है, तूने ठेका ले रखा है क्या? अरे अब बच्ची पे इतना नाराज क्यों हो रही हो? हाँ अरे नाराज ना हूँ बुड्ढे तो क्या हूँ? हैं? तू तो खाकर चला गया। सर्दियों में हमें कितनी दिक्कतें हो रही है कोई नहीं जानता। हाँ, मेरा बेटा परदेश गया है कमाने को, अभी तक नहीं आया और ना ही पैसे भेजे हैं। बताओ हमारा घर कैसे चलेगा? और ये मेरी बहू कुलच्छनी कलमुही, हाँ, सिर्फ खाना लोगों को बांटती फिर रही है। अरे तुम जिंदा हो इसी की वजह से, वरना तुम तो कब की ऊपर चली जाती। जैसे तुम्हारे कर्म है, सिर्फ बद्दुआएं ही मिलेंगी, कभी भी अच्छी बातें तुम्हें नहीं मिलेंगी। अरे मुझे जरूरत भी नहीं है, तुम जैसे लोगों ने ही बेड़ा गर्क कर रखा है। अब जाओ यहाँ से। ठूस लिया ना? जब ठूस लिया तो यहाँ क्यों बैठे हो? निकलो। जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सारे कच्चू के पत्ते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छे कच्चू के पत्ते हैं, बड़े बड़े ढेर सारे। तू यहाँ क्या कर रही है? ये खेत मेरे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ काकी। अरे ये पत्ते तुमने उगाए हैं? हाँ काकी, ये पत्ते तो मैंने ही उगाए हैं। अरे वाह, बेचेगी क्या? नहीं नहीं, मैं बेचूंगी नहीं। तो फिर क्या करेगी इतने सारे पत्तों का? देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। चलो अब चलूं और गांव के लोगों को दूं। अरे ओ गौरी, ये ले कच्चू के पत्ते। अरे दीदी, अरे वाह, अच्छा किया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैंने पैसे मांगे क्या? मैंने कब तुझसे पैसे मांगे? जब मैंने पैसे मांगे ही नहीं तो फिर क्यों बड़बड़ा रही है? ये ले। बिजली, ये ले कच्चू के पत्ते। अरे दीदी, मैंने सुना है तुम भी बांटती फिर रही हो। क्या बात है, इतने सारे कच्चू के पत्ते तो लगाए हैं लेकिन बांट रही हो? हाँ, बेचोगी तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। अरे वो तो आ जाएगा, बात तो तू गलत नहीं कह रही है, लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही गांव वालों से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है। अब ये जो कच्चू के पत्ते हैं, इससे घर में खाना वाना बनाऊंगी। अब ये स्वादिष्ट बन जाएगा। अरे रे रे, कच्चू के पत्ते की सब्जी, महक तो अच्छी है। अरे कलमुही, आज पत्ते कहाँ से ले आई? बस ले आई हूँ अम्मा। अब तुम सिर्फ खाना खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। खिला खिला, मुझे भूख लगी है। वाह वाह वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। अरे कहाँ हो मीनू मौसी, बाहर आओ। अरे कलमुहे, तुम दोनों? हाँ मौसी,
सुनो, तुम्हारे खेत में ढेर सारे कच्चू के पत्ते हैं। मेरे खेत में कच्चू के पत्ते किसने लगाए? मैंने लगाए हैं अम्मा। अरे तो बताया क्यों नहीं, नाश भी थी। और देखो, तुम दोनों सास बहू का झगड़ा जब करना है कर लेना बाद में, लेकिन मैं यहाँ पर धंधे की बात करने आया हूँ। वो जो कच्चू के पत्ते हैं वो मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं बेचना नहीं चाहती। अरे तुझसे किसने पूछा है? मैं बेचना चाहती हूँ। ले जाओ और पत्ते को पैसे दे दो मुझे। पैसों की बहुत जरूरत है, राशन खत्म हो चुका है। हाँ, तू क्या सोच रही है? अम्मा लेकिन, अरे चुप कर। ये लो, मैं तुम्हें 5,000 दे रहा हूँ। खेत के सारे पत्ते मैं कटवा लूँगा आज ही। अरे ठीक है, जाओ जाओ, पैसे दे दो मुझे। अरे कलमुही, पहले क्यों नहीं बताया? देख 5,000 रुपए आ गए। अब इससे तो मैं राशन ले आऊंगी और हमारे 2-3 महीने का गुजारा हो जाएगा। बाबा ने कहा था अच्छे कामों के लिए लगाना। अब बताओ, पत्ते ही नहीं रहे। गांव वालों को भी अब खरीद कर खाना होगा। अरे ये पत्ते तो वापस आ गए। आहा, लगता है ये पत्ते कभी खत्म नहीं होंगे। अब तो मैं दोनों काम कर सकती हूँ, बांट भी सकती हूँ और बेच भी सकती हूँ। ये बढ़िया है। अरे रे मंगरू, राशन के सारे सामान घर में भर दे। अरे मिनी, तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन घर के लिए बहुत जरूरी था ये। अम्मा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। और आपने जिस बूढ़े कबूतर को भगाया था ना, उन्हीं के बीजों से ये चूके पत्ते हुए हैं। और अभी खेत में जाकर देखो, वो पत्ते फिर से आ गए हैं। तो अब तुम जितनी मर्जी चाहो तुम बेचो और जितनी मर्जी चाहो मैं बांटू, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। चलो अब तुम भी अपना काम कर सकती हो और मैं भी। मीनी और मीनी की सास दोनों ही बहुत खुश थी। गांव वालों का भी काम चल रहा था। गुड़िया की मम्मा टुन्नी चिड़िया गर्मी के मौसम में पीपल के पेड़ के नीचे पकोड़े बेच रही थी कि गौरी को भी वहाँ आ जाती है। अरे चिड़िया, सुन लो, कल जो तूने मुझसे पैसे लेकर बेसन लिया था, आज मुझे वो लौटा दो। गौरी बहन, अभी तो मैंने काम भी नहीं शुरू किया। मैं कल तक आपके पैसे लौटा दूंगी। दया करो मुझ गरीब पर। ठीक है छोटी चिड़िया, लाओ 2-4 पकोड़े चखा दो। कैसे बनाई है तुमने पकोड़े? ऐसे गौरी को भी चिड़िया से मुफ्त में पकोड़े लेकर चली जाती है। दोपहर हो जाती है, मगर अभी तक चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। फिर दोपहर के बाद आसमान पर बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया ने अपने ठेले के ऊपर चादर ओढ़ा रखी हुई थी, जिससे वो और पकोड़े बनाने वाली कढ़ाई ना भीगे। अब बारिश हो गई है, ऐसे मौसम में सभी पक्षियाँ तो हमारे पकोड़े खाने जरूर आएंगे। कबूतर आता है। चिड़िया, मुझे 50 के जल्दी से पकोड़े दो। मेरी पत्नी बारिश में पकोड़े खाना चाहती है। कबूतर भैया, मेरे पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। शुद्ध घी इस्तेमाल करती हूँ मैं। बुलबुल आती है और देखते ही देखते चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। उधर शाम तक बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया सीधी गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो, अपने पैसे वापस ले लो। ये तो सच में लौटाने आ गई। मैंने तो सोचा था 2-4 दिन मुफ्त में पकोड़े खाऊंगी। गौरी बहन कहाँ खो गई? ये ले अपने पैसे। चिड़िया रहने देती,
मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं थी। सुबह तो आपको बहुत जरूरत थी इन पैसों की, इसलिए मैं आपको लौटाने आ गई पैसे। चिड़िया गोरी कौवी के पैसे देकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया के पास केवल थोड़ा सा ही बेसन बचा हुआ था। चिड़िया उस थोड़े से बेसन से कुछ पकोड़े बना लेती है और ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। एक तोता भागा भागा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया कुछ सोचे बिना तोते के पंख पर मरहम लगाती है। तोते, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया, मुझे खतरा है, मेरे पीछे कुछ डाकू लगे हुए हैं। मुझे भूख भी बहुत लगी है, मुझे कुछ पकोड़े दो। चिड़िया के पास थोड़े ही पकोड़े थे। चिड़िया कुछ पकोड़े तोते को दे देती है और तोता वहाँ से भाग जाता है। अरे, ये तोता तो जल्दी जल्दी में अपनी पोटली यहीं पर भूल गया है। मैं इसे यहाँ छुपा देती हूँ, जब वो वापस आएगा तो ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक चील और एक लंबी चोंच वाला कौवा वहाँ पर आता है। उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। चिड़िया, वो तोता कहाँ है? अभी अभी एक तोता इस दिशा में आया था। नहीं, यहाँ तो कोई तोता नहीं आया है। मैंने किसी तोते को नहीं देखा। चील डाकू, मुझे तो भूख लगी है, कुछ पकोड़े ही खिला दो। दोनों डाकू चील और कौवे चिड़िया के बचे हुए पकोड़े खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शायद ये डाकू उस तोते के पीछे लगे होंगे, मगर तोते की थैली में क्या है, मैं खोल कर देखती हूँ। चिड़िया तोते की थैली खोलती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस थैली में सोने और हीरे हैं। लगता है वो डाकू तोते से यही छीनने के लिए आए हुए होंगे। मैं ये चीजें अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया वो थैली अपने घर ले जाती है। मम्मा, मम्मा, इस थैली में क्या है? बेटी, ये चीजें हमारी नहीं है, एक तोता भूल गया था। जब वो वापिस आएगा तो हम ये थैली उसे लौटा देंगे। दूसरे दिन चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेसन खरीदकर पकोड़े बना सके, इसलिए चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, मुझे कुछ दिन अपने घरों में काम के लिए रख लो, मैं काम दिल लगा कर करूँगी। चिड़िया, मुझे तो काम वाली की जरूरत है, मगर काम अच्छे से करना होगा। आप चिंता न करें। चिड़िया गोरी कौवी के घर पर काम पर लग जाती है। चिड़िया सारा दिन गोरी कौवी के घर का काम करती है। चिड़िया बर्तन धोती है, चिड़िया पोछा लगाती है। ऐसे चिड़िया के दिन अच्छे से गुजरने लगे। वो शाम को घर आते समय दुकान से कुछ आटा और सब्जियां लेती और घर आकर अपनी बेटी को खाना बनाकर खिला देती। कुछ दिनों बाद चिड़िया की बेटी गुड़िया बीमार हो जाती है और चिड़िया के पास अपनी बेटी गुड़िया के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। चिड़िया अपने मालकिन गोरी के पास जाती है। मालकिन, मेरी बेटी बीमार है, आप कुछ पैसे एडवांस दे दें। वारे छोटी चिड़िया, अभी काम पर आए 4 दिन नहीं हुए और आ गई एडवांस पैसे लेने। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर कहता है, चिड़िया, अभी कल ही मेरे पास मेरी बहन आई थी, मेरे पास जो पैसे बचे थे वो लेकर चली गई। इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कबूतर भैया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अभी काम पर जाता हूँ, ऐसा करो तुम बुलबुल के पास चली जाओ। और कबूतर चला जाता है। चिड़िया रोती हुई नदी के पास बैठ जाती है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? मैं कितनी बेबस माँ हूँ, अपनी बेटी को दवा भी नहीं लेकर दे सकती। फिर चिड़िया का ध्यान तोते की पोटली की तरफ जाता है और चिड़िया भागी भागी अपने घर जाती है। चिड़िया उस पोटली से कुछ सोने निकालती है
तो उसकी बेटी कहती है, मम्मा, मेरी दवा के लिए आप ऐसा ना करें। ये चीज किसी की है और ये चीज जिसकी है उसे लौटानी होगी। फिर मम्मा चिड़िया सोचने लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर वही तोता खड़ा था। तोते तोते तुम आ गए? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपकी एक थैली मेरे पास है। हाँ चिड़िया, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई और मुझे पकौड़ी भी दिए खाने को। तुम इस पोटली में से आधा सोना रख लो और आधा मुझे लौटा दो। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। ऐसे चिड़िया के दिन बदल जाते हैं और चिड़िया बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी गुजारती है। नदी के पास गर्मी के मौसम में छोटी चिड़िया अपने छोटे से ठेले पर मीठे और रसीले आम बेचा करती थी। चिड़िया के आम बहुत पके हुए होते थे, इसलिए सभी पक्षी चिड़िया से आम लेकर खाया करते थे। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम बहुत मीठे हुआ करते हैं, इसलिए मैं हर रोज तुमसे आम लेकर खाता हूँ। तोते भैया, मैं पके हुए आम बेचती हूँ, कौवे की तरह कच्चे आम नहीं बेचती हूँ। सुबह से कालू कौवा कच्चे आम लेकर बैठा हुआ था। कोई भी पक्षी कौवे से आम नहीं लेता था। आम आम, मीठे मीठे आम, चिड़िया से सस्ते आम। कौवे भैया, आम जितने भी सस्ते बेच लो, जब तक तुम्हारे आम मीठे और पके हुए नहीं होंगे कोई भी आपसे आम नहीं लेगा। जब तक तुम यहाँ बैठी हो मेरा धंधा नहीं चलेगा। चिड़िया, या तो तुम्हें जाना होगा या मैं अपना ठेला किसी और जगह लगा लेता हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो इसी जगह पर बैठकर आम बेचूंगी। कालू कौवा जब शाम को अपने घर जाता है तो अपने कच्चे आम की टोकरी अपने घर साथ लेकर जाता है। कालू, आज भी तुम आमों की भरी हुई टोकरी लेकर आ गए हो। आज फिर कोई ग्राहक नहीं आए क्या? घोड़ी, जो भी ग्राहक आता है सब चिड़िया के पास जाता है, क्योंकि चिड़िया के आम मीठे, पके हुए और रसीले होते हैं। कालू जी, आज रात तुम चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा चिड़िया का ठेला और ना बेचेगी चिड़िया आम। मैं आज ही चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा रात में अपनी ट्रैक्टर को लेकर जाता है और चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता है। काम तमाम हुआ, अब तो हर कोई मुझसे ही आम खरीदेगा। कौवा अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया अपने पेड़ से पके हुए आम तोड़ती है और आमों से टोकरी भरी हुई लेकर नदी पर पहुंचती है तो वहां अपना ठेला ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा ठेला कहाँ गया? किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। अब मैं अपनी आम कैसे बेचूंगी? चिड़िया को रोता हुआ देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी हंस रहे थे। कालू कालू, देखो चिड़िया कैसे रो रही है। अब चिड़िया बेचारी अपने आम कैसे बेचेगी? अब तो हर कोई हमारे ही आम खरीदेगा। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कबूतर वहां आता है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, मेरा ठेला किसी ने चुरा लिया है और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं अपने आम कैसे बेचूं। चिड़िया, तुम्हारे आम मीठे और पके हुए हैं। तुम ऐसा करो, तुम जमीन पर कपड़ा बिछाओ और आम बेचना शुरू कर दो। ग्राहक आएगा और जरूर आएगा। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया जमीन पर कपड़ा बिछाती है और वहीं नीचे बैठकर आम बेचना शुरू कर देती है। कालू जी, ये मनहूस तो जमीन पर ही बैठ गई। अब क्या होगा? कोई शायद ही इससे आम लेगा।
मगर जो भी पक्षी आता कौवे के कच्चा आम देखकर कहता। जैसे बुलबुल वहाँ आती है। कालू कौवे, इतनी बड़ी दुकान लगा कर बैठे हो और आम कच्चे हैं तुम्हारे। तुमसे तो अच्छे आम वो चिड़िया के हैं। मैं तो चिड़िया से ही आम लूंगी। बुलबुल बुलबुल, मैं तो ये आम तुम्हें सस्ते में दूंगी। ना जी ना, मैं तो तुम्हारे आम मुफ्त में भी ना लूं। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से आम ले लेती है। कौवे बहुत जल रहे थे। कौवों से चिड़िया का व्यापार देखा न जाता था। कालू जी, अब तो आमों के पकने का इंतजार करना होगा, या तो अपने आम हमें चिड़िया की तरह पीले करने होंगे। अब मेरे आम भी चिड़िया की तरह पीले पीले होंगे। घोड़ी, तुम कल देखना मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन कौवा बाजार जाता है। भाई जी, एक बाल्टी येलो कलर दे दे और एक पेंट करने वाला ब्रश भी दे दे। कौवा भाई, अगर घर को कलर करना है तो ग्रीन ले ले या पिंक। ना दुकान वाले पक्षी, मुझे तो पीले ही कलर चाहिए। फिर कालू कौवे दुकान से एक बाल्टी पीले कलर करने वाला रंग लेकर घर आ जाता है। कालू जी, इस रंग का क्या करने वाले हो? तुम एक एक काम मुझे देती जाओ और देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। चालाक कौवा अपने कच्चे आम को पीले रंग से कलर करता है। देखने से वो आम ऐसे लग रहे थे जैसे वो अच्छी तरह से पके हुए हो। जब दूसरे दिन चिड़िया अपने आम बेचने जाती है तो कौवे के पके हुए आम को देखकर कहती है। कालू कौवे, ये हुई ना बात। तुम्हारे पके हुए आम हर कोई खरीदेगा। तुम अपना काम करो छोटी चिड़िया, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आम आम, पके पके आम, मीठे मीठे आम। थोड़ी देर के बाद तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ वहाँ आता है। कौवे, क्या बात है, आज तो तेरे आम बहुत मीठे मीठे और पके हुए हैं। जल्दी से मुझे 1 किलो आम दे दो। मिट्टू जी, इतने पके हुए आम 1 किलो ही क्यों, 2 किलो ले लो ना। ये आम तो बहुत मीठे और रसीले लग रहे हैं। ऐसे तोता और हरियाली 2 किलो आम लेकर घर चले जाते हैं। घर जाकर हरियाली तोती जब आम को काटती है तो वो अंदर से बहुत कच्चे थे और बहुत ही ज्यादा खट्टे भी थे। मिट्टू जी, मुझे तो लूट लिया। उन कौवों ने हम लोगों को लूट लिया। ये आम तो अंदर से बेस्वाद, खट्टे और कच्चे हैं। हरियाली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आम तो देखने में मीठे, पके हुए और रसीले लग रहे हैं। तोता और तोती उस कौवों के पास जाते हैं। ये लो अपने आम रखो और मुझे मेरे पैसे वापस दो। मोटी चोंच वाले, अंधे थे क्या? देखकर आम क्यों नहीं लिए? अब हम ये आम वापस नहीं करेंगे। गोरी, ये आम कच्चे हैं। कालू कौवा पास से गुजरते चीलदी को आवाज देता है। चीलदी, यहाँ हमारा एक फैसला करती जाओ। चीलदी वहाँ आती है। चीलदी, जल्दी से देखकर बताओ, ये आम कच्चे हैं या पके हुए? मैं तो करूँगी न्याय की बात। तोते, ये आम तो अच्छे मीठे पके हुए लग रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं चीलदी, ये सबको उल्लू बना रहे हैं। ये जरूर इनकी कोई चाल है। ऐसे गुस्से में तोते वहाँ से चले जाते हैं। कौवो, छोड़ो उन्हें, मुझे 5 किलो आम दे दो। मेरी बहन आई हुई है, उसे आम बहुत पसंद है। चीलदी कौवों से 5 किलो रंग किया हुआ आम लेकर घर चली जाती है। घर जाकर चील जब आम को पानी से धोती है तो आम अंदर से कच्चे और हरे रंग के निकलते हैं। ये कैसे हो सकता है? उन दुष्ट कौवों ने तो मुझे भी चूना लगा दिया। मैं अभी जाकर उन्हें सीधा करती हूँ। फिर माही चील एक बड़ी लाठी लेकर जाती है
और उन कौवों को मार मार कर बंदर बना देती है। हाय 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 कालू जी, मैं तो मर गई। इन आम बेचने से तो अच्छा होता कि हम लोग कोई और दूसरा काम कर लेते। हाय मैं तो मर गई। रोते हुए कौवे वहां से भाग जाते हैं। चिड़िया कौवों को पीटता हुआ देखकर हंस रही थी।